कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छे सेगमेंट पर आपका स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके बीच में ला करके डिस्कसन करता हूँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम हर दिन कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएँ। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल का सपोर्ट कीजिए। चैनल से बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल से जुड़ें। तो प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है कि जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जो दोस्त सर्कल है आपका, उन तक भी इस चैनल की जानकारी दें, इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता हो इससे उनका भी भला हो जाए और आपका भी भला हो जाए दोस्तों, क्योंकि ये कॉमन वीडियो है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अगर आप टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करें दोस्तों, शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर बार मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपको अगर सेलेक्टिव टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है, किसी सब्जेक्ट पर गहन अध्ययन करना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए वो अलग अलग सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनाई गई है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे लोकोक्तियों के अंतर्गत आज कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महाराज लिखा है दोस्तों, ठीक है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, तो इसका अर्थ आपको बताना है। ए विकल्प है नाम मात्र की उपयोगिता, बी विकल्प है जैसा नाम वैसा ही गुण, सी विकल्प है उपयोगिता विहीन और डी विकल्प है गुणवान। प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं, पेन कॉपी लेके बैठें, देखें कि आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। कल या आगे आने वाले सीरीज के लिए दोस्तों, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, विकल्प क्या है, नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा ही गुण, उपयोगिता विहीन और गुणवान। तो प्यारे दोस्तों, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण, इसका जो अर्थ है वो क्या है, तो वो अर्थ है जैसा नाम वैसा ही गुण। दोस्तों क्या है, जैसा नाम वैसा ही गुण, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। बार बार नाक रगड़ने, इस शब्द का आपको अर्थ बताना है दोस्तों। ए विकल्प है विनती करना, बी विकल्प है खुशामद करना, सी विकल्प है अधीन होना और डी विकल्प है बीमार पड़ना। बार बार नाक रगड़ने का अर्थ क्या है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। तो सफलता दिला के ही रहेंगे दोस्तों। तो चैनल से जुड़िए, चैनल पर भरोसा कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, तो बार बार नाक रगड़ने जो शब्द आया है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो आपका विकल्प क्या है, विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। तो इसका सही उत्तर है विनती करना। क्या है दोस्तों, विनती करना, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। बार बार नाक रगड़ने का अर्थ होता है विनती करना, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। बात सुनिए दोस्तों, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, तो इसका अर्थ क्या है, जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना या खाली बैठना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेरे
इस तरह के प्रश्न लाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है ताकि आप ये जान सकें कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका अर्थ क्या है? जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना या खाली बैठना। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? खाली बैठना। बात समझ आ रही है? कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं, तो दिन भर मक्खी मारा करती का उत्तर क्या होगा? खाली बैठना। यानी वो क्या होती है? खाली बैठती हैं। ठीक है, तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। समझ आ रही? प्रश्न क्या है? ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। ए विकल्प है काम से जी चुराना, बी विकल्प है मन लगाकर काम करना, सी विकल्प है बुरा सोचना और डी विकल्प है संभव कार्य। बात समझ आ रही है? प्रश्न क्या है? नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका आपको अर्थ बताना है। तो प्रश्नों को देखिए, विकल्प को समझिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ आपको बताना है दोस्तों। आपके विकल्प हैं काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना और असंभव कार्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असंभव कार्य। क्या होगा? ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी का सही उत्तर क्या होगा? सही अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। और समझ में आए दोस्तों? ऐसे ही प्रश्नों को समझते रहिए, क्योंकि ऐसे ही टाइप के प्रश्न, ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न समझ में आया? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ए विकल्प है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट करना और चमक का गायब होना। बात समझ में आ रही है? कलई खुलना जो मुहावरे है, इसका अर्थ क्या है? आपका उत्तर है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना। तो दोस्तों, कलई खुलना जो मुहावरे है, इसका सही अर्थ होता है भेद का प्रकट करना। ठीक है, या भेद का प्रकट होना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भेद का प्रकट होना या प्रकट करना। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। फटाफट से जुड़िए, अभी भी शेयर करते रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। आपके विकल्प हैं बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना और एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? तो अंधे की लकड़ी से जो तात्पर्य है दोस्तों, वो है एक ही सहारा, यानी एकमात्र सहारा। यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस समझ में आ रही है दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ए विकल्प है अंक भरना, बी विकल्प है आस्तीन का सांप, सी विकल्प है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली और डी विकल्प है तूती बोलना। बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। आपके विकल्प क्या हैं? अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली और तूती बोलना। तो फटाफट से उत्तर प्रश्नों को देखिए और उत्तर के आधार पर लोकोक्ति को पहचानिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम ना समझ करके एक छोटी सी त्रुटि कर देते हैं, छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रश्न गलत हो जाता है, आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। इसलिए प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िए और विकल्पों को ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि कम समय में प्रश्नों के लगाने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के आप लगाने के हैबिचुअल हो सकें।
तो निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। आपके विकल्प हैं अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली और तूती बोलना। तो इसमें से जो लोकोक्ति है दोस्तों वो है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बात समझ में आ रही है? सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चैन की बंसी बजाने का अर्थ है। ठीक है, चैन की बंसी बजाने का अर्थ है। ए विकल्प है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत से बंसी बजाना और बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी इस चैनल को से जुड़ें और लोग भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लगते हैं दोस्तों तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत से बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो इसका सही उत्तर है मौज करना। क्या है दोस्तों? मौज करना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? मौज करना, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने प्रश्न क्या देखा कि चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है प्यारे दोस्तों मौज करना। क्या होता है? मौज करना। तो यानी बी विकल्प सही हो जाएगा और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए विकल्प है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना और विद्रोह करना। बात समझ में आ रही है? सर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो अगर बात किया जाए सर उठाने की तो इसका सही उत्तर, सही अर्थ क्या होता है? विद्रोह करना दोस्तों, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है धोखा देना, बी विकल्प है चाणक्य होना, सी विकल्प है चुगली करना और डी विकल्प है असर न होना। बात समझ में आ रही है? कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प है धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना, असर ना होना। प्यारे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। तो कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा दोस्तों? तो कान भरने का सही अर्थ है चुगली करना। क्या है? चुगली करना दोस्तों, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नई ज़मीन तोड़ने का अर्थ है। ए विकल्प है पुराने को मिटाना, बी विकल्प क्या है लिखे हुए को काटना, सी विकल्प है अनूठा प्रयोग और डी विकल्प है बड़ी लकीर खींचने से संबंधित। तो नई ज़मीन तोड़ने का अर्थ क्या है? इसको समझिए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। विकल्प है पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग और बड़ी लकीर खींचना। तो प्यारे दोस्तों नई ज़मीन तोड़ने का जो अर्थ होता है वो होता है अनूठा प्रयोग। क्या होता है? अनूठा प्रयोग, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों आपको मिलते रहेंगे हर रोज़ प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रयास ही रहता है कि हम हर दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाके डिस्कशन करें जिससे कि आपका सिलेक्शन है रुक नहीं पाए दोस्तों। अगला प्रश्न है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। ए विकल्प है सुंदर वस्तु में और गुण होना, बी विकल्प है सुगंध से युक्त आभूषण, सी विकल्प है सुंदर आभूषण होना और डी विकल्प है सुगंधित होना। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण का होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं सोने में सुगंध मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है सुंदर वस्तु में और गुण होना। क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भई गति सांप छछूंदर करी।
बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? प्रश्न है भाई करी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए विकल्प है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना और छछूंदर का सांप हो जाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको कहीं यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपको @सक्सेस पे ही प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों भई गति सांप छछूंदर करी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प आपके सामने है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना और छछूंदर का सांप हो जाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दुविधा में पड़ जाना। यानी भई गति सांप छछूंदर करी जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना। दोस्तों क्या होता है? दुविधा में पड़ जाना। यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि भई गति सांप छछूंदर करी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? सांप और क्या होता है? दुविधा में पड़ जाना। दोस्तों क्या होता है? दुविधा में पड़ जाना। यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 9 दिन चले अड़ाई को से तात्पर्य है। 9 दिन चले अड़ाई को इससे क्या तात्पर्य है? आपके विकल्प हैं 9 दिन में अड़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, विकल्पों को समझने का प्रयास कीजिए और तब उत्तर लगाइए। तो 9 दिन चले अड़ाई कोस से क्या तात्पर्य है? विकल्प है 9 दिन में अड़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो प्यारे दोस्तों 9 दिन चले अड़ाई कोस से जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। क्या होता है? अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपके टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ए विकल्प है बहती गंगा में हाथ धोना, बी विकल्प है आकाश पाताल एक करना, सी विकल्प है फूल होना समाना और डी विकल्प है अंगारों पर रखना। ठीक है दोस्तों, अंगारों पर पैर रखना यहाँ पे होगा दोस्तों। इसको ठीक कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या था दोस्तों? अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? ए विकल्प है बहती गंगा में हाथ धोना, बी विकल्प है आकाश पाताल एक करना, सी विकल्प है फूल होना समाना, डी विकल्प है अंगारों पर पैर रखना। तो प्यारे दोस्तों अवसर का लाभ उठाने के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है वो होता है बहती गंगा में हाथ धोना। क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठाना इसका अर्थ होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों से जीभ होना, दांतों में जीभ का होना। ठीक है, बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। दोस्तों बाधा डालना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है रोड़ा अटकाना। क्या होता है? रोड़ा अटकाना होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? रोड़ा अटकाना। अगला प्रश्न क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? ए विकल्प है मनमानी करना, बी विकल्प है अपना हाथ पूजनीय होता है, सी विकल्प है अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है और डी विकल्प क्या है? अपने हाथ से दान करना। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? आपको यही बताना है। आपके विकल्प हैं मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है और अपने हाथ से दान करना। तो दोस्तों अपना हाथ जगन्नाथ का सही अर्थ होता है अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। बात समझे दोस्तों? अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है।
तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, मैं तुम सब को खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या है। ठीक है, मैं तुम सब को खूब जानता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त जो मुहावरे होगा वो क्या होगा। ए विकल्प है चोर चोर मौसेरे भाई, बी विकल्प है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सी विकल्प है केर बेर का संग, और डी विकल्प है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो मैं तुम सबको खूब जानता हूँ, खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति क्या होगी। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, और जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ। तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे इसका सही विकल्प माना जाएगा। यानी बी विकल्प पे दे रहा है तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपने क्या देखा कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या है। तो ये है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय है। भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना। एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवाज़ निकालना सी वाले ऑप्शन में टाइप हो गया है। तो डर जाना, सर्दी लग जाना। तो भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों ये नहीं होगा। तो दोस्तों भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय होता है डर जाना। क्या होता है, डर जाना। तो यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये दोस्तों। अगला प्रश्न है, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। ए विकल्प क्या है, व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरार करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान इसका उत्तर भी है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या है, व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरार करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो दोस्तों गड़े मुर्दे उखाड़ने का जो सही अभिप्राय होता है, अभी सही अर्थ होता है, वो क्या होता है, पुरानी बातों को दोहराना। यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन मुहावरा नहीं है। आपको क्या बताना है कि कौन मुहावरा नहीं है। ए विकल्प है लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, और हरा ही हरा सूझना। बस समझ में आ रही है, कौन मुहावरा नहीं है। लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, और हरा ही हरा सूझना। तो दोस्तों कौन मुहावरा नहीं है, आपके विकल्प हैं लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इसमें जो कौन मुहावरा नहीं है वो है पीला मुंह करना। क्या है, पीला मुंह करना, ये मुहावरा नहीं है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए लाल पीला होना ये भी मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना ये भी मुहावरा है, हरा ही हरा सूझना ये भी मुहावरा है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। बस समझे दोस्तों, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। ए विकल्प है कम सुनना, बी विकल्प है सुनी बात पर विश्वास करना, सी विकल्प है दूसरे की बात मानना, और डी विकल्प है कान का कमज़ोर होना। कान का कच्चा होने का सही अर्थ क्या है। तो कान के कच्चे होने का सही अर्थ है दोस्तों, सुनी बात पर विश्वास करना। क्या है, सुनी बात पर विश्वास करना, यानी कि बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। खुद भी जुड़िए, खुद भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाओ, दूसरों को भी मौका दें, दूसरों को भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन है।
ए विकल्प है आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, कोड़ में खाज होना। बात समझ मेरे दोस्तों, तो आपको बताना क्या है कि लोकोक्ति कौन है इन चारों विकल्पों में से। आपके विकल्प क्या हैं? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना और कोड़ में खाज होना। तो दोस्तों इनमें से जो लोकोक्ति है वो आपको पहचानना है। बस मेरे दोस्तों क्या पहचानना है? लोकोक्ति को पहचानना है। तो आइए समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। आसमान पर थूकना ये लोकोक्ति नहीं है दोस्तों। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बस समझ आ रही है, तो ये है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लोकोक्ति है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद गूलर का फूल होना ये नहीं है, कोड़ में खाज होना ये भी नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से प्रश्न क्या देखा कि निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना और दीनता प्रकट करना। बस समझ आ रही है? कलेजे पर सांप लौटना जो मुहावरे है इसका सही अर्थ क्या है? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या फिर दीनता प्रकट करना। तो दोस्तों कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा ईर्ष्या से जल उठना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। ए विकल्प है मूर्ख होना, बी विकल्प है कुछ निर्णय न कर पाना, सी विकल्प है किंकर्तव्य विमूढ़ होना और डी विकल्प है झगड़ालू होना। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दोस्तों औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशे तलाश कर। तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।